अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस तोशा खाना केस, नवाज शरीफ को अदालतों से बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी कायद की 24 अक्टूबर तक जमानत मंजूर कर ली। हुक्म दिया नवाज शरीफ को पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार न किया जाए। 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होने की हिदायत। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ को मुल्क वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। तहरीरी फैसले में कहा, वकील सफाई के मुताबिक रेफरेंस में कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं, वारंट अदम हाजिरी के बाइस जारी किए गए। अगर नवाज शरीफ पेश नहीं होते तो नए वारंट पर अमल दरामद करे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दुबई से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुख्तसर क़याम के बाद लाहौर रवाना होंगे। 23 या 24 अक्टूबर को अदालत में सरेंडर करने का इम्कान। नवाज शरीफ की रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी, नवाफिल में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। लीगी कायद आज दुबई पहुंचेंगे। 2 दिन क़याम मुतवक्किल है। नून लीग का मीनार पाकिस्तान पर सियासी पावर शो। 1,20,000 अफराद की आमद मुतवक्के। 11,000 गाड़ियां लाहौर में दाखिल होने का इम्कान। जलसागाह के करीब शाही किले में हेलीपैड की तैयारी जारी। नवाज शरीफ ओल्ड एयरपोर्ट से जलसागाह तक हेलीकॉप्टर से आएंगे। मीनार पाकिस्तान जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में। स्टेज तैयार। खवातीन, नौजवानों और अरकान असम्बली के लिए अलग-अलग इंक्लोजर्स। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स भी नस्ब। कराची से जाने वाली ट्रेनों को नवाज शरीफ की तस्वीरों से सजा दिया गया। बलूचिस्तान से 10,000 अफराद खुसूसी ट्रेन से लाहौर जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान से कारकुनों का काफिला रवाना। इसहाकदार कहते हैं नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को सपहर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब के लिए लाहौर रवाना होंगे। और मुझे खुशी है कि मुल्क की अदालतें जो हैं वो आइन और कानून के आइन मुताबिक है। जो एहतसाब अदालत से फैसला आ रहा है वही तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कर रहे हैं? बिल्कुल जी, बड़ी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी हमारी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइन और कानून के मुताबिक होगा। बाकी मामला भी इसी तरह चलेंगे। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर आजम नज़ीर तारड़ का इजहार मुसरत। कहा, अदालतें आइन और कानून के मुताबिक काम कर रही हैं। नवाज शरीफ के रिलीफ का फैसला अच्छा है। उम्मीद है सब मामला आइन और कानून के मुताबिक होंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ भी केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को केसेस पर समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होगी। तीनों रहनुमाओं को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली दहशतगर्दी। जबालिया कैंप, रफा और मगरबी किनारे में रिहायशी इलाकों और पनागुज़ीन कैंपों पर बमबारी। 24 घंटे में 678 अफराद शहीद। शहदा की तादाद 3,500 तक जा पहुंची। 13,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो की पहली और वाहिद खातून फ़ज़ाई हमले में शहीद। जमीला शंती हमास के शरीक बानी अब्दुल अजीज़ की बेवा थी। हमास के हमले में इसराइली अफवाज के 300 से ज़ायद फौजी हलाक हो चुके। 203 इसराइली हमास की कैद में हैं। इसराइल के हक़ दिफा की हिमायत करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म की इसराइली वज़ीर आज़म को यकीन दहानी। ऋषि सुनक ने नेतन्याहू से कहा, बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा है। तल अवीव का दौरा हिमायत का मजबूत पैगाम देता है। Strongly condemn the Israeli aggression and blockade, particularly the recent attack on a Gaza hospital. Israel's actions violate international humanitarian and human rights law. Deliberate attacks against civilian targets constitute war crimes and crimes against humanity. पाकिस्तान ने इसराइली हमले को आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि गज़ा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। गज़ा का मुहासरा ख़त्म किया जाए। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए। पाकिस्तान ने इमदादी सामान से भरा तैयारा गज़ा रवाना कर दिया। 23 लाख अफराद, सिर्फ 20 ट्रक इमदाद के। आलमी बरादरी की इमदाद के नाम पर अहले गजा के जख्मों पर नमकपाशी। जो बाइडन की $100 मिलियन की इमदाद ने हातिम ताई की रूह को भी शर्मा दिया। गजा के बासी 2 हफ्ते से भूखे प्यासे हैं। जख्मी दवाएं न मिलने पर दम तोड़ रहे हैं। भूख से बिलखते बच्चे दुनिया से सवाल पूछते हैं, क्या दुनिया का ये एहसान अजीम दुखों के मदावे के लिए काफ़ी होगा?
पाक फौज की मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना। इमदाद इस्लामाबाद से मिस्र रवाना की गई। 1000 खेमे, 4000 कंबल, 3 टन अद्विया शामिल। रूस ने गजा के लिए 27 टन इमदाद मिस्र से रवाना कर दी। इमदाद में आटा, चीनी, चावल और दीगर सामान शामिल है। खुसूसी तैयारा अल अरीश के लिए रवाना हुआ। नायब वजीर का कहना है इमदाद मिस्री हिलाल अहमर के हवाले की जाएगी। अमेरिका में इसराइल हामी शख्स के हाथों 6 साला मुसलमान बच्चे का कत्ल। इलिनॉय में बच्चे के लिए दुआया तकरीब। मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिमों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। कहा मुश्किल घड़ी में मुतासिरीन के साथ हैं। 71 साला शख्स ने बच्चे पर चाकू के 26 वार किए थे। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान ने तवील मुद्दती तेल खरीदारी का मुआहदा कर लिया। कमर्शियल बुनियाद के मुआहदे पर लोकल रिफाइनरीज बराह रास्त तेल खरीदेंगी। पहला कार्गो जहाज 1 लाख टन खाम तेल लेकर दिसंबर में पहुंचेगा। रूसी तेल की कीमत $60 फी बैरल होगी। गैस कीमतों में इजाफा न करने पर IMF को तशवीश। वजारत खजाना से फौरी गैस कीमतों में इजाफे की मंजूरी देने का मुतालबा कर दिया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास पीर को तलब। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने कहा कीमतों में इजाफा न करना मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। आलमी इदारे ने जुलाई से सितंबर तक गैस कंपनीज का 46 अरब का खसारा रिकवर करने का भी मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी 6 साल की बुलंद सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 50,000 से जायद की सतह अबूर कर गया। 50,365 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मई 2017 में इंडेक्स 50,592 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.48 सस्ता 278 रुपये 81 पैसे पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज डॉलर 280 रुपये 29 पैसे पर बंद हुआ था। फी तोला सोना 200 रुपये सस्ता 2,06,300 रुपये का हो गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के 257 रन के टारगेट के ताक़ुब में इंडिया की बैटिंग जारी। पुणे में खेले जा रहे मैच में बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 256 रन बनाए। लिटन दास ने 66, तंजीद हसन ने 51 रन स्कोर किए। महमूदुल्लाह 46 और मुशफिकुर रहमान ने 38 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और जडेजा ने 2-2 विकेटें हासिल की। वर्ल्ड कप का अहम मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में कल मैदान सजेगा। शाहीन अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, सलमान आगा और जमान खान सेहतियाब। मोहम्मद रिजवान कहते हैं कैंगरूज से मुकाबले के लिए सलाहियत से ज़्यादा मैच की सूरत हाल के मुताबिक खेलना होगा। भारत से मैच ज़रूर हारे लेकिन आइंदा मैचेस में शानदार कारकर्दगी के लिए जान लड़ा देंगे। मारूफ कानूनदान एसएम जफर 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो पाकिस्तान के वजीर कानून रहे। 2003 से 2012 तक सेनेटर रहे। कई अहम मुल्की और बैनुल-अक़वामी मुकदमों में कामयाबी हासिल की। 2011 में सदारती अवार्ड और निशान इम्तियाज से नवाजा गया। सदाबहार आवाज़ की मालिक गुलकारा जुबैदा खानम को मदाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। कमोबेश 150 उर्दू और पंजाबी फिल्मों के लिए जुबैदा खानम ने 244 गीत गाए। उन्होंने बतौर अदाकारा अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।